मैंने डरते हुए पूछा, आप आप क्या खा रही हैं? ये घुंघरू नहीं है बेटा, ये उन लोगों की चीखें हैं जो इस डिब्बे से कभी उतर नहीं पाए। इंसान खाना खाता है, लेकिन ये औरत घुंघरू खाती है। आखिर क्यों? कौन है ये और क्या है इसकी असली कहानी? जवाब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। रात के सन्नाटे में जब ट्रेन किसी घने जंगल से गुजरती है, तो पटरियों की आवाज बदल क्यों जाती है? कभी-कभी हमें लगता है कि हम जिस डिब्बे में सो रहे हैं, उसमें हमारे अलावा कोई और नहीं। पर क्या वाकई ऐसा है? नीलांचल एक्सप्रेस वाली उस खौफनाक रात के बाद मुझे लगा था कि मेरा डर खत्म हो गया है, पर हकीकत कुछ और ही थी। आज की कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि उस गायब डिब्बे की है, जो रेलवे के रिकॉर्ड में तो कभी था ही नहीं, लेकिन उस रात मैं उसी में सवार था। सावधान रहिए, क्योंकि आज की ये कहानी सुनने के बाद अगली बार जब आप ट्रेन के आखिरी डिब्बे में बैठेंगे, तो आप पीछे मुड़कर जरूर देखेंगे। कहानी शुरू होती है रात के सन्नाटे से। मेरा नाम राघव है और मैं एक जरूरी काम से नीलांचल के उसी रूट पर सफर कर रहा था। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से चल रही थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मेरा कोच सबसे आखिर में था, B5। अजीब बात यह थी कि पूरे कोच में मैं अकेला मुसाफिर था। पुरानी नीली सीटें, ऊपर पंखों की घरघराहट और बाहर घनी जंगलों का अंधेरा। मोबाइल की बैटरी 5% पर थी और नेटवर्क का एक भी डंडा नहीं आ रहा था। तभी ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुकी जहां प्लेटफॉर्म के नाम पर सिर्फ ऊबड़ खाबड़ जमीन थी और एक लाल लालटेन लिए आदमी खामोश खड़ा था। ट्रेन के रुकते ही एक भारी दरवाजा खुलने की आवाज आई। मेरी केबिन में एक औरत दाखिल हुई। उसने गहरी पीले रंग की साड़ी पहनी थी और उसका घूंघट इतना लंबा था कि उसका चेहरा क्या, गर्दन तक नहीं दिख रही थी। वो बिना कोई आवाज किए मेरी ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही कोच के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। ऐसी महक आने लगी जैसे बरसों से बंद किसी पुरानी हवेली की सीलन हो। मैंने गौर किया कि उसके हाथों की त्वचा बिल्कुल सूखी और काली थी, जैसे लकड़ी जलने के बाद हो जाती है। सन्नाटे को चीरते हुए उस औरत के पास रखे एक फटे हुए झोले से कुछ गिरने की आवाज आई। नीचे देखा तो पीतल के छोटे छोटे घुंघरू फर्श पर बिखर रहे थे। मैंने सोचा मदद कर दूं। मैं जैसे ही उन घुंघरुओं को उठाने के लिए झुका, मेरा हाथ ठिठक गया। वे घुंघरू फर्श पर गिरते ही काले पड़ रहे थे और उनमें से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। जब मैंने उस औरत की तरफ देखा तो उसने अपना हाथ धीरे से अपनी साड़ी के बाहर निकाला। उसके नाखून नहीं थे, बल्कि उंगलियों की जगह सिर्फ नुकीली हड्डियां थीं। वो उन घुंघरुओं को एक एक कर अपने घूंघट के अंदर ले जा रही थी और अंदर से हड्डियां टूटने और चबाने की तेज आवाज आने लगी। मैंने डरते हुए पूछा, आप क्या खा रही हैं? वो औरत रुकी। उसका घूंघट धीरे से हिला। एक ऐसी आवाज आई जो इंसान की नहीं हो सकती थी, सूखी और फटी हुई। ये घुंघरू नहीं है बेटा, ये उन लोगों की चीखें हैं जो इस डिब्बे से कभी उतर नहीं पाए। अचानक ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई, लेकिन इंजन की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। बाहर की खिड़कियों पर काले हाथ के निशान छपने लगे। मैंने भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन लंबी होती जा रही है।
पीछे मुड़कर देखा तो वो पीली साड़ी वाली औरत अब खड़ी हो चुकी थी और उसकी परछाई छत तक जा रही थी। तभी ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया। मैं फर्श पर गिर पड़ा। मेरी आंख खुली तो ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकी हुई थी। रोशनी थी, लोग थे। मुझे लगा शायद कोई बुरा सपना था। मैं जल्दी से अपना बैग लेकर नीचे उतरा और गार्ड के पास गया। मैंने कहा, साहब, B5 कोच में वो औरत। गार्ड ने मुझे हैरानी से देखा और बोला, बेटा, होश में तो हो। इस ट्रेन में तो सिर्फ 4 ही कोच हैं। B4 आखिरी डिब्बा है। B5 नाम का तो कोई डिब्बा इस ट्रेन में कभी था ही नहीं। मैंने पलट कर देखा। ट्रेन के पीछे सिर्फ पटरी खाली पड़ी थी। लेकिन तभी मेरी नजर अपने हाथ पर पड़ी। मेरी हथेली में एक पीतल का घुंघरू चिपका हुआ था जो धीरे धीरे काला पड़ रहा था। और सबसे डरावनी बात, मेरे कानों में वही फटी हुई आवाज फिर गूंजी, अगले स्टेशन पर फिर मिलेंगे। मैं आज भी उस स्टेशन का नाम याद करने की कोशिश करता हूं, पर नक्शे पर वो जगह कहीं नहीं मिलती। वो घुंघरू जो मेरे हाथ में था वो आज भी मेरे पास है। और कभी कभी रात के 11:30 बजे वो अपने आप बजने लगता है। तो दोस्तों, वो महज कोई औरत नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा खौफ था जो रात के सफर में एक अनचाहे साए की तरह हमारा पीछा करता है। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी सफर में कुछ ऐसा हुआ है जिसे आप चाहकर भी समझा नहीं पाए? कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताइएगा, क्योंकि अगली वीडियो आपकी कहानी पर भी हो सकती है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो रात में अकेले सफर करने से डरते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सफर अभी लंबा है और अंधेरा गहरा। मिलते हैं अगली खौफनाक दास्तान में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अगर रख सकते हैं तो।